नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कई बार आप बिन वजह के विवाद में पड़ जाते हैं या किसी से आपकी दुश्मनी हो जाती है, शत्रुता हो जाती है? अगर ऐसा आपके साथ बार बार होता है तो आप इनसे बच सकते हैं और इनसे बचने के उपाय पंडित जी आपको बताएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं हम गुड लक मंत्र से। अगर आपको चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता पानी है, मेडिकल के फील्ड में सफल होना है, तो हर हाल में भगवान शिव और सूर्य देव की नियमित उपासना करिए। आप अगर डॉक्टर हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो भगवान शिव और सूर्य देव की पूजा करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 31 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 31 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 9:30 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको शत्रुता से, बेवजह के विवादों से बचने के उपायों के बारे में बताएंगे और ये भी राशि अनुसार जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी पंडित जी के द्वारा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोग शत्रुता और विवाद से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जानेंगे। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने हम नहीं चाहते, फिर भी लोगों से हमारा विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अच्छे खासे दोस्त शत्रु बन जाते हैं, दुश्मनी हो जाती है और बेवजह के झगड़े झंझट रोज शुरू हो जाते हैं। तो विवादों से और शत्रुता से बचने के लिए क्या करें? अगर मेष राशि की बात करें तो आप हमेशा धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि पैसे के लेन देन में आपके झगड़े झंझट ज्यादा होते हैं। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आप विवादों से और शत्रुता से बचे रहेंगे, शांति पूर्वक अपना जीवन जी पाएंगे। वृषभ राशि, देखिए, अपने क्रोध और वाणी पर जरा काबू करिए। आपके जो विवाद होते हैं, आपकी जो शत्रुता होती है, वो होती है आपके क्रोध की वजह से और आपकी वाणी की वजह से। तो जितना हो सके अपने वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ भगवान शिव को हर शुक्रवार को चंदन का इत्र आप अर्पित करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तमाम तरह के विवादों से और शत्रुता से आप बचे रहेंगे। मिथुन राशि, ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप झगड़े कर लेते हैं, बेवजह के विवादों को आमंत्रण देते हैं। अति विश्वास से बचाव करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करिए। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आप विवादों से और शत्रुता से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। तो 3 राशियों की हमने चर्चा की है, बाकी राशियों की चर्चा आगे करेंगे। उसके पहले इन्हीं 3 राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। मानसिक तनाव आपका कम होता जाएगा। वाद विवाद से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आकस्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक समस्या हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों की चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इन्हें शत्रुता या विवाद से बचने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए। कर्क राशि की अगर बात करें तो देखिए, जोश में आकर के, भावनाओं में बह करके रिश्ते मत बिगाड़िए। आपका विवाद होता है इमोशनल। आपकी दुश्मनी शुरू हो जाती है इमोशंस में आके। जोश में आके आप कुछ भी बोल देते हैं, भले ही आपके मन में वैसा ना हो। आप इमोशनली गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से विवाद होते हैं, शत्रुता होती है। तो इस पे जरा काबू करिए। और हर बृहस्पतिवार को हल्दी का या पीले चंदन का तिलक जरूर लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विवादों से और शत्रुता से बचे रहेंगे। सिंह राशि, सबसे ज्यादा विवाद और शत्रुता करने में नंबर 1 हैं आप। क्रोध और अहंकार पर काबू होता नहीं। किसी को कुछ समझते नहीं। बेवजह के विवाद होते हैं और नजदीकी लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। अपना क्रोध और अहंकार काबू में रखिए और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। कन्या राशि, बहुत ज्यादा सेल्फिश मत बनिए। अत्यधिक स्वार्थ से और बड़बोलेपन से, ज्यादा बोलने से बचिए। कभी कभी ज्यादा बोलने के चक्कर में आप ऐसा बोल जाते हैं जिसमें मामला बिगड़ जाता है। तो अत्यधिक स्वार्थ और बड़बोलेपन से बचाव करें। हर शनिवार को अन्न का और जल का दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप विवादों से बचेंगे और आपकी शत्रुता समाप्त होगी।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं हर तरह के विवाद से बचने के लिए, ये आपने जाना। अब इन 3 राशियों का दैनिक राशिफल क्या है, ये भी जानते हैं। कर्क राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ होता दिख रहा है। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। काम की अधिकता से आपको छुटकारा मिलेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का पहला प्रश्न चेतन कपूर जी ने हमें लिखा है और चेतन कपूर जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1972, 1972। जन्म का समय है रात में 9:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। चेतन जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। कुछ समस्या इधर से हो जाती है, कुछ समस्या उधर से हो जाती है। एक न एक समस्या हर समय लगी रहती है। तो स्वास्थ्य मेरा कब बेहतर होगा और मेरे जीवन में कब सुधार होगा? चेतन जी, सबसे पहले बता दूं कि आप अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को और अपने रूटीन को ठीक करने का प्रयास करिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पर है। और दूसरी बात आपको बता दें कि कोई बड़ी बीमारी आपकी कुंडली में नहीं दिख रही है जिसके लिए चिंता की जाए। पेट की थोड़ी समस्या है और ऐसा लगता है कि आपको डायबिटीज़ भी है, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किलें होती हैं। लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखें तो ये चीज़ बेहतर ज़रूर हो जाएगी। क्या उपाय किया जाए? एक पन्ना बनवा के सबसे पहले आप पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। बेवजह की चिंता मत करिए, थोड़ा टहलिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे।
और वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिलाते चले कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का दूसरा सवाल कहां से है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें अनामिका तिवारी जी ने लिखा है और अनामिका तिवारी जी प्रयागराज से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह के 9:45 और जन्म का स्थान है प्रयागराज। अनामिका जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में मेरे मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं और ससुराल वालों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। क्या उपाय करूं कि चैन से शांति से रह सकूं और वैवाहिक जीवन भी मेरा ठीक हो सके? अनामिका जी, पहले बता दूं कि आपकी कुंडली का जो समय चल रहा है वो अभी बहुत अच्छा नहीं है और अभी आपको लगभग 1-1.25 साल तक थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हालांकि हम आपको उपाय बताएंगे जिसको करने से चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर होंगी, लेकिन नवंबर 2024 तक अभी आप शांति और धैर्य बनाए रखें। अपने क्रोध पर थोड़ा काबू रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये समय आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। ससुराल वालों का हस्तक्षेप ज़रूर है, लेकिन पति का सपोर्ट भी है आपको, तो आप बहुत परेशान मत होइए, चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें। रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें और महीने में 2 बार एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास रखें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। जानते हैं कि इन तीनों राशि के लोगों को शत्रुता और विवाद से बचने के लिए क्या नुस्खे जरूर अपनाने चाहिए पंडित जी? अगर हम तुला राशि की बात करें तो इनके विवाद होते हैं पैसों के मामले में। तो धन के मामले में, धन की लिखा पढ़ी के मामले में हमेशा सावधानी रखिए। पैसों के चक्कर में आपके विवाद होते हैं और पैसों के चक्कर में शत्रुता होती है। हर बृहस्पतिवार को भगवान को पीले फूल अर्पित करना शुरू करिए। आप किसी भी तरह के विवाद से बचेंगे और किसी भी तरह की शत्रुता आपके ऊपर हावी नहीं होगी। वृश्चिक राशि, बदला लेने की आपकी आदत है, खुराफात करने की, षड्यंत्र करने की। इस चक्कर में आपके विवाद बहुत होते हैं। आप उन विवादों को भूलते नहीं, मन में शत्रुता पैदा कर लेते हैं और सही समय पे उसको चुकाने का प्रयास करते हैं। तो आपको बदला लेने और षड्यंत्र करने की आदत से बचना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। आप किसी भी तरह के विवाद से और किसी भी तरह की शत्रुता से बचे रहेंगे। धनु राशि, जबरदस्ती झगड़ा करने की आदत है। बेवजह दूसरों के मामले में टांग अड़ाएंगे, बेवजह एग्रेसिव हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे और शत्रुता पैदा होगी। आपको जबरदस्ती झगड़ा करके शत्रुता नहीं पालनी चाहिए। हर शुक्रवार को भगवान शिव को आप सफेद फूल जरूर अर्पित करिए। अगर आप ऐसा करें, झगड़ा करने की टेंडेंसी पर थोड़ा काबू करें, तो आपके विवाद नहीं होंगे,
आपकी शत्रुता नहीं होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये भी जान लेते हैं पंडित जी। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी काफी बढ़ी रहेगी इस समय। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। महत्वपूर्ण काम आपके इस समय रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब बची है अंतिम 3 राशि, मकर, कुंभ और मीन। तो चलिए इन तीनों राशियों के लोग शत्रुता से, किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले ये जानते हैं, फिर बात करेंगे राशिफल की। पंडित जी, अगर मकर राशि की बात करें तो देखिए, अपने वाणी से और अपने अहंकार से शत्रु मत बनाइए। अपने वाणी और अपने अहंकार पर काबू रखिए ताकि बेवजह के विवाद ना हो और आपके शत्रु ना बने। इसके अलावा हर बुधवार को भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो विवादों से, शत्रुता से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि, आपका विवाद, आपकी शत्रुता हमेशा अपने नजदीकी लोगों से होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने करीब के लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो आपके निकटवर्ती लोग हैं उन्हीं से एक दिन विवाद हो जाता है और उन्हीं से एक दिन शत्रुता हो जाती है। तो अपने करीब के लोगों से हमेशा सावधान रहिए। हर सोमवार को 1 लोटा जल अगर आप भगवान शिव को अर्पित करें तो ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। मीन राशि, आपको पारिवारिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि आपका विवाद आपके अपने परिवार में हो, अपने परिवार के लोगों के साथ हो या अपने परिवार के लोगों से शत्रुता हो, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको पारिवारिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। रोज सवेरे जल में 1 लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, प्रार्थना करिए,
आपका विवाद नहीं होगा और आप किसी भी तरह की शत्रुता से बचे रहेंगे। तो 12 की 12 राशियां कैसे किसी भी तरह के विवाद से, किसी भी तरह की कहासुनी से और किसी भी तरह की शत्रुता से बची रह सकती हैं, इसके बारे में हमने जाना। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। धन का खर्च बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पहुंचा है हमारे पास, जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें सीमा जी ने लिखा है और सीमा जी हमें गाजियाबाद से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 18 जनवरी सन 2002। जन्म का समय शाम को 4:45 और जन्म का स्थान है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। सीमा जी पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री को आगे किस दिशा में अपना करियर बनाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत नहीं कर पाती, पढ़ाई में एवरेज है। तो ऐसा कौन सा करियर बनाए जिसमें वो अच्छी तरह से सफलता पा सकती है। देखिए, आपकी पुत्री की बुद्धि में कोई समस्या नहीं है। दिमाग तेज है, इंटेलिजेंट है। आलसी होने की वजह से वो मेहनत नहीं करती है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपनी पुत्री को ग्रेजुएशन के बाद बीएड करवा दीजिएगा। शिक्षा क्षेत्र में इनको ले जाने का प्रयत्न करें। एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा क्षेत्र में इनको सफलता अवश्य मिलेगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनको ले जाने का प्रयास करें, इनके लिए बेहतर होगा। और ये मेहनत कर सकें, पढ़ाई में ध्यान दे सकें, दिमाग लगा सकें, इसके लिए इनको एक पीला पुखराज बनवा के पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः पीला पुखराज पहनाने से लाभ होगा। और साथ ही साथ इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और अब वक्त होने जा रहा है आज के अंतिम सवाल का। इसके पहले आपको फिर से याद दिला दें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का आखिरी सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न गार्गी मुखर्जी जी ने हमें लिखा है और गार्गी जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। गार्गी जी की जन्म की तारीख है 9 नवंबर 1974, 1974। जन्म का समय रात के 11:30 और जन्म का स्थान है वर्धमान, पश्चिम बंगाल। गार्गी जी लिख रही हैं कि मेरी संपत्ति का एक विवाद लंबे समय से चल रहा है, परिवार में ही विवाद है। मैं चाहती हूं कि वो विवाद हल हो जाए और मैं संपत्ति बेच करके किसी नए स्थान पे जाके रहूं, इस दिशा में कोशिश कर रही हूं। तो क्या ऐसा हो पाएगा और इसके लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? गार्गी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी 4 नवंबर के बाद से, यानी नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में आपकी संपत्ति का जो विवाद है ये आपसी सुलह समझौते से हल हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी बिकेगी, आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आप नई प्रॉपर्टी खरीद लें और नए जगह पे शिफ्ट हो जाएं, ऐसा वर्ष 2024 के अंत में हो पाएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो आपका समय चल रहा है अप्रैल 24 तक का, इसमें स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, संपत्ति की समस्या से छुटकारा मिले, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए, जिसको बांग्ला में प्रवाल कहते हैं। एक 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें। रोज सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। अगर आप ये उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो पंडित जी, आज तो हम राशि के अनुसार शत्रुता से बचने के उपाय कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले से ही किसी से शत्रुता हो, कोई बैर हो, तो क्या उपाय किया जाए और ये तमाम राशि वालों के लिए लागू हो कि उससे बचा जा सकता है या फिर रिश्तों में सुधार भी हो जाए? जी, देखिए, शत्रुता हो सकती है आपकी तमाम सावधानियों के बावजूद, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कभी भी आप ऐसी प्रार्थना मत करिएगा कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, मेरे शत्रु को कोई दिक्कत हो जाए। ये सब प्रार्थना करना उचित नहीं होता। हाँ, अगर आप शत्रुता को शांत करना चाहते हैं, अपने शत्रु से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हर मंगलवार की शाम को और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान जी की शरण में रहें, शत्रुता से आपको नुकसान नहीं होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 31 अक्टूबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से हम जानते हैं आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 31 अक्टूबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन और संपत्ति की स्थिति आपकी उत्तम होती जाएगी। करियर में आपके स्थिरता आती जाएगी। हालांकि विवाह के मामले में और संतान के मामले में अभी इस वर्ष में विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः।
अगर पूरे वर्ष भर राहु के मंत्र का जप करें तो आपका वर्ष काफी बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या रुद्राभिषेक हम कभी भी करवा सकते हैं या किसी खास तिथि या दिन का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सामान्यतः रुद्राभिषेक यानी भगवान शिव का विशिष्ट मंत्रों के साथ अभिषेक खास मुहूर्त में ही करवाया जाता है, लेकिन सावन के महीने में और किसी ज्योतिर्लिंग पर कभी भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। निष्काम भाव से यानी केवल भक्ति के लिए बिना किसी मनोकामना के अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहें तो ऐसा रुद्राभिषेक भी कभी भी कोई भी करवा सकता है। और अब जानकारी लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 31 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या है आपकी तो संपत्ति से संबंधित समस्या आपकी समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 31 अक्टूबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब जानकारी लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मेष राशि। और मेष राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के घर में वास्तु दोष कितना हो सकता है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। सामान्यतः इनके घर में वास्तु दोष नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बाद में ये गलत निर्माण करवा देते हैं जिससे वास्तु दोष पैदा हो जाता है। देखिए, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको तोड़ फोड़ करा करके उस स्थान को ठीक कराना होगा, वरना आपके घर का वास्तु दोष आपको भयंकर तरीके से बीमार कर सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। तो महा उपाय में आज क्या लेकर आए हैं पंडित जी? जी, देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो परीक्षा के समय घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है तो क्या करेंगे? बच्चे के स्नान के जल में 1 चम्मच नमक डालेंगे। बच्चे के साथ रोज बैठ करके सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और बच्चे को रोज सुबह तुलसी के 2 पत्ते मिश्री के साथ खिलाएंगे और एक लाल कलावा हनुमान जी के चित्र से, मूर्ति से स्पर्श कराने के बाद बच्चे की दाहिनी कलाई में बांध देंगे। इसमें सबसे अचूक उपाय ये है कि रोज सुबह या शाम के समय एक समय बनाएं और उस समय बच्चे के साथ बैठ करके स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करें और करवाएं। इससे आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसकी घबराहट, बेचैनी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।